अच्छा, तो अब हमने कल यहाँ तक अपना स्टोर डिज़ाइन कर लिया था कि हमने थोड़ी सी ना अपनी पेज लाइन बढ़ा ली थी, ऊपर एक बैनर लगाया था, फिर नीचे वेलकम स्टेटमेंट लगा दी थी, देन अपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लगा दी थी, फिर एक ये स्प्लिट शोकेस लगा दिया था। इसके बाद जो है हमने एक ये शॉप बाय कलेक्शन लगा दी थी, फिर हमने वुमेंस स्पेशल लगा दिया था एक। अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे कि जी हमने इसके आगे जो है ना वो क्या क्या डालना है। तो ऐड सेक्शन में आ जाएंगे। इसके आगे ना, क्योंकि अब मैं आपको अगर चीज़ रफली तौर पे दिखाऊं, तो आप ये प्रीव्यू में अगर देखो तो हमारा बैनर आ गया, प्रोडक्ट्स आ गई, फिर बैनर आ गया, फिर अब इसके बाद शॉप बाय कलेक्शन आ गई, वुमेन स्पेशल आ गया। अब यहाँ पे ना मैं एक और कोशिश करूँगा कि मैं कोई मल्टीमीडिया बैनर या इमेज या इस तरह की कोई चीज़ डालूँ। तो उसके लिए हमारे पास बैनर्स में हमारे पास ये चीज़ें हैं। एक ये हीरो इमेज जो ऊपर लगी हुई है सेम वैसी होगी, हीरो मार्क की है ये, जिसपे ये चल रही होगी प्रोडक्ट। ये लोगो है, ये बड़ा सा हमारा लोगो ही लगा होगा। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि ये लगवाया जाए, ना है कि ये लगाएंगे। ये वाला हमने जो है स्प्लिट शोकेस हमने यूज़ किया पहले। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पहले ये हीरो प्लस मार्क ये वाला सेक्शन लगाते हैं हम, सेक्शन यहाँ पे लगाते हैं। तो ये अभी हो गया हमारे पास ऐड। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब जब ये हमारे पास ऐड हो गया ना, अब हम यहाँ पे पहले ये सोचेंगे कि जी हमने इस पे करना क्या है, हमने इसके ऊपर कौन सी अपनी जो है प्रोडक्ट वो चलानी है। क्योंकि इसके ऊपर ना हम एक कोई प्रोडक्ट या एक कोई कलेक्शन चला सकते हैं। शॉप नाउ का लिंक है, हम किसी एक इस बटन के पीछे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी लिंक लगा सकते हैं और पूरी की पूरी कलेक्शन का भी लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना अपने ईयरबड्स लगा दूँ। ठीक है, क्योंकि ईयरबड्स को मैंने एज इट इज़ अभी ना किसी जगह पे हाईलाइट नहीं किया इस तरह जिस तरह करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ईयरबड्स को। यहाँ पे मैं इससे ना टैग लाइन करा देते क्रिएट करवा लेते हैं चैट जीपीटी से। यहाँ पे इसको कह देते हैं जी क्रिएट अ टैग लाइन अबाउट आवर प्रीमियम ईयरबड्स। यहाँ पे हेयर द डिफरेंस फील द फ्रीडम प्योर साउंड जीरो कॉम्प्रोमाइज लग्जरी साउंड इन एवरी बीट। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कौन सी ज़्यादा ना ज़्यादा अच्छी लगती है, वो फिर आप चूज़ कर लेंगे। अच्छा, वैसे मैं मुझे एक जेन में जो आ रही है ना, जब आप यूज़ करते हो ना आपका जेन भी चलने लग जाता है। लेवल अप योर लिसनिंग। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने अब मेरे जेन में कितना सा फ्रेज आ रहा था, मैंने वो चैट जीपीटी को दिया है। इज अ ग्रेट स्टार्ट शॉर्ट इम्पैक्टफुल एंड एक्शन ड्रिवन। ठीक है, तो ये एक्शन ड्रिवन बेसिकली यहाँ पे अब ये भी इसने अच्छी क्रिएट की है, लेकिन ये ना लग्जरी को वो कर रही है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो फिलहाल लग्जरी से रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। अब मेरे जहन में होता है कि मैं इस तरह का स्टोर डिज़ाइन करूँ जो कि एक्शन ड्रिवन हो, कि कोई अगर बंदा आ गया स्टोर पे तो वो कुछ ना कुछ तो लाजमी बाय करके जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ वो बाय करके जाए। तो अब एक्शन ड्रिवन ये लाइन मुझे मेरे जहन में है कि लेवल अप योर लिसनिंग आ रही है सही। तो इस पे देखते हैं अब इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। लेवल अप योर लिसनिंग प्रीमियम साउंड वायरलेस फ्रीडम। लेवल अप योर लिसनिंग गेम विद स्टूडियो ग्रेड साउंड। डोंट जस्ट हेयर लिव इट। लेवल अप योर लिसनिंग स्मार्ट साउंड स्लीक स्टाइल। लेवल अप योर लिसनिंग। अच्छा, हमें जो पहले वाली अच्छी लग रही है, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। हाँ, पहले ही ठीक लग रहा है। पहला सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। हाँ। अब ये यहाँ पे इसके हम टेक्स्ट में आ जाएंगे, स्पेसर आ रहा है बीच में, स्पेसर देखते हैं किधर लगा हुआ है इसके अंदर। ये ऊपर लगा हुआ है स्पेसर। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक दफ़ा पूरा स्टोर डिज़ाइन हो जाए ना, तो फिर एक दफ़ा हम यहाँ पे सेटिंग्स में आके ना सारे स्टोर की आप क्या लें मुकम्मल एक झाड़ पूछ करेंगे, जिससे स्टोर की ना हो एक डिफरेंट टाइप की लुक लगेगी। लुक तो नहीं चेंज होगी खैर, लेकिन आप कह लो कि एक फिनिशिंग आ जाएगी उसके अंदर। साथ साथ वो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जब बंदा साथ साथ कर रहा हो ना तो फिर इतना वो
मज़ा नहीं आता बार बार। आगे आप कोई चीज़ कर रहे हो वो उस लेआउट पे ना बैठे तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से ना इसको हम वो कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लिंक पेस्ट कॉपी वगैरह वो आ गया। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये टाइपोग्राफी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट लग रहा है, इसको पैराग्राफ में करके देखते हैं। नहीं ये बहुत छोटा हो गया, इतना मज़ेदार नहीं लग रहा। हेडिंग वन, हेडिंग टू, सारे चेक करेंगे बारी बारी, जो उनसे ज़्यादा बेहतर लगा ना। ये हेडिंग थ्री, हेडिंग सिक्स में देखते हैं, हेडिंग सिक्स हो गई, पैराग्राफ ही हो गया। और कस्टम में देखते हैं क्या ऑप्शन आ रही है। अच्छा कस्टम में ना उसने प्रॉपर हमें एक ऑप्शन दे दिया कि हम इसको भरपूर अपने तरीके से कर सकते हैं। फॉन्ट ये हो गया, साइज थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाए अगर तो ज़्यादा बेहतर है। 20 px से भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 24 पे करके देखते हैं। हाँ ये साइज बेस्ट लग रहा है। लाइन हाइट को टाइट करके देखते हैं या इसको लूज करके देखते हैं। नहीं नॉर्मल में सही थी। लेटर स्पेसिंग लूज रखते हैं थोड़ी सी ताकि वो ज़रा खुला खुला लगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड ब्लॉक करके देखेंगे, हम कुछ और डाल सकते हैं। अच्छा हम इसके अंदर अभी आइकन भी डाल सकते हैं, एक और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, और डिवाइडर भी एक और डाल सकते हैं, ठीक है। तो बाद में देखते हैं। अब सारे अपर केस नहीं रखने, इस तरह ज़्यादा सही लग रहा है। रैपिंग प्रिटी ही सही है, रैपिंग जो है वो प्रिटी ही हमारे पास सही है। बैकग्राउंड अपीयरेंस ऑन करके देखते हैं कि जी हमारे पास क्या आ रहा है। बैकग्राउंड वैसे ट्रांसपेरेंट है, अभी हम ये देख सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे हम इसको। पैडिंग भी सही, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं कुछ और, दोबारा इसके अंदर कुछ और डाल के देखते हैं कि और हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं। बटन ये है, हेडिंग भी डाल सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं। टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट देखते हैं किस तरह का डलता है हमारे पास इसके अंदर। अच्छा दूसरा टेक्स्ट ये डाला है, ठीक है। तो अगर ये डालना चाहे तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसको डालने से हमें कोई इतना फर्क पड़ेगा, तो इसको हम नहीं डालेंगे। एक और करके देख लेते हैं कभी हम और क्या डाल सकते हैं। आइकन डाल के देखते हैं आइकन किधर है। अच्छा आइकन यहाँ पे वो वाला नहीं आएगा ब्लिंक स्मार्ट का, यहाँ पे आइकन हम खुद डालेंगे, जो भी हमारे पास आएगा ना, ये इमेज आइकन आ रहा है, हम इसके दरमियान आइकन डालेंगे। तो हम यहाँ पे अपना आइकन लाजमी तौर पर डालेंगे, ब्लिंक स्मार्ट वाला ये वाला डाल देंगे, विदाउट बैकग्राउंड वाला जिसके नीचे टैग लाइन भी नहीं है, ठीक है। ताकि हमारा आइकन जो है वो लोगों के दिमाग में जो है ना फेमस लगे। तो बहुत ही छोटा आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ से। क्या वो बाद में जब इमेज लगाएंगे ना, तो अभी इमेज पीछे से डार्क है, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। अच्छा इस आइकन के पीछे भी हम लिंक लगा सकते हैं, यहाँ पे लिंक की ऑप्शन आ रही है ना, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, वो हम शो नाउ के बटन पे ही लगाएंगे, ठीक है। अब हीरो मार्की में हम दोबारा वापस जाते हैं यहाँ पे अपनी, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, कोशिश करेंगे कि हम एक ही इमेज लगाएं, क्योंकि वो दो लगाएंगे ना वो हाफ एंड हाफ हो जाती है। या तो फिर पूरा एक बैनर इस तरह डिज़ाइन करें जिसमें इमेज के दो हिस्से हों, पहले हिस्से में कोई एक प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन, और दूसरे हिस्से में कोई उसी को आगे मजीद एक्सप्लेन किया हो। तो अभी हमने अपना एयरबड्स पे करना है, तो हम पहले आ जाते हैं जी फ्री पिक पे। पिज्ज़ा बेसिक कभी अच्छा आइडिया मिल जाता है, कभी अच्छा नहीं भी मिलता। वैसे फ्री पिक इन चीज़ों के लिए ना बहुत बेस्ट है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा फ्री पिक ही यूज़ करता हूँ। अभी फ्री पिक का मेरा ट्रायल खत्म हो गया है, वरना मैंने फ्री पिक भी ना शेयरिंग पे एक बंदे से लिया हुआ था, 200 रुपये पर मंथ पे लिया हुआ था। बड़ा बेहतरीन काम था, इसके ए टूल जो है बड़े अच्छे हैं। यानी कि हम कोई भी बैनर ना इसी के अंदर एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जब इसे डाउनलोड करके आप कैनवा में डालो ना, तो आप किसी स्पेसिफिक एसिड को नहीं पकड़ सकते हो, फिर आपको प्रॉपर उसके ऊपर डिजाइनिंग उसको ब्लेंड करना पड़ता है और बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, या फोटोशॉप में करना पड़ता है। इसका प्रीमियम लिया होता है ना जब,
तो वो फिर बड़ी आसानी से इसी के अंदर अलग अलग ऐसे टॉप उठा के जहाँ मर्जी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अच्छा वैसे मैं हर टूल ना अभी तक आगे शेयरिंग पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि शेयरिंग पे ना इतना जेब पे नहीं भारी होता। वैसे इसकी $10 है, जितने टूल्स मैं यूज़ करता हूँ मेरी सब्सक्रिप्शन भी 40-50 हज़ार में निकल जाए। वीडियो क्रिएशन के टूल हैं और भी डिफरेंट टूल्स हैं, और वो अब मेरी 1000-2000 के अंदर कवर हो जाते हैं, क्योंकि सारे शेयरिंग पे चल रहे हैं। बस चैट जीपीटी के अलावा, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो मैंने अपना एक अलग से प्रीमियम खरीदा हुआ है, क्योंकि चैट जीपीटी पे बंदा बाजू का ना अपनी कंपनी या अपने पर्सनल इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट भी एडिट करवा रहा होता है कि वो दूसरों तक अगर पहुंच जाए ना तो वो ज़रा मसला क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे हम अब कर लेते हैं जी ईयरबड्स बैनर को सर्च। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं बैनर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैनर आ गए। पिंक नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि पिंक हमने पहले भी यूज़ किया है। हम कोशिश करेंगे कि वाइट बैकग्राउंड या कुछ और यूज़ करेंगे, या कोई और। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक और टूल ऑनलाइन खोल लेते हैं, फ्री किट फ्री इमेज डाउनलोडर। ये थोड़ा सा ना टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ बच्चे ये वाली तो पेड है, ये वाली भी पेड है। तो आई थिंक ये स्टेप टू डाउन ये जो है ना ये थोड़ी सी है, यहाँ से हम डाउनलोड करके देख लेते हैं अगर हमें कोई प्रीमियम बैनर पसंद आता है तो। ठीक हो गया, नीचे जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा वैसे मुझे ना बैक पेज पे एक अच्छा लग रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा आगे शायद इससे कोई अच्छा मिल जाए। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, ये वाला, क्योंकि इसमें ना एक प्रॉपर मकसद वाजिया हो रहा है कि वो कान में इसमें लगाया हुआ है, और जो ऊपर हमारी टैग लाइन है लेवल अप योर लिसनिंग, वो भी इस पे ना प्रॉपर उतर रही है। डाउनलोड कर लेते हैं। वापस आ जाते हैं इधर, यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। अच्छा अब यहाँ से हम इसकी इमेज की सेटिंग करेंगे थोड़ी सी ना, इसको हम सेट करेंगे यहाँ से। पहले तो इसकी विड्थ फुल करेंगे। हाइट जो है इसको हम ऑटो पे करेंगे, तो देखते हैं ऑटो पे। हाँ ये देखो, ऑटो पे जब हम करते हैं ना हाइट, तो वो जितनी हमारी इमेज की रेजोल्यूशन होती है ना वो उस पर प्रॉपर आ जाती है। अब हम करके देखते हैं कि जी हमारे मोबाइल व्यू पे ये किस तरह की लग रही है। मोबाइल व्यू पे भी वो बेहतरीन आ रही है, उसने सिर्फ वो वहाँ पे एडजस्ट किया जहाँ, अच्छा नहीं, मोबाइल व्यू पे ये इस तरह आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा एडिट शॉपिफाई के अंदर ही, कि हमारी मोबाइल पे भी कम से कम इसका फेस जो है ना वो नज़र आए। यहाँ से एडिट में आ जाएंगे हम इसके, क्रॉप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये पूरी इमेज थी, यानी कि मोबाइल पे हमारे पास जो है वो शो हो रही थी इतनी, इतने बीच वाले पोर्शन वाली शो हो रही थी। तो हम इसको इस हिसाब से ना थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देंगे, पहले फ्रीडम पे करेंगे ताकि हम अपनी मर्जी से इसको क्रॉप कर सकें। इसको यहाँ से ऐसे लेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे कर देते हैं, इतना बहुत होगा आई थिंक। फिर इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है ना वो चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड इसका वो ऊपर पिंक क्या है तो नीचे ब्लू में भी हमें इसकी थोड़ी सी पोजीशन ऊपर नीचे करनी पड़े, लेकिन फिलहाल के तौर पे हम इसको इसी तरह इसी के साथ एडजस्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या सिनेरियो निकलता है। ये वाइट हो गया, ये ग्रे में हो गया, पिंक और ग्रे नहीं, पिंक और वाइट का कॉम्बो ज़रा अच्छा लगता है। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे।
ये देखो ये आ गया। अब इसको हम करके देखते हैं ये स्मॉल अपने मोबाइल व्यू पे, तो मोबाइल व्यू पे किस तरह का आ रहा है। अच्छा जी, तो मोबाइल व्यू पे वो चीज़ अभी भी नहीं आ रही जो हम चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल होता है। वेब व्यू पे सही आ रहा है, लेकिन हमारी वेब व्यू पे ट्रैफिक जो है वो मोबाइल व्यू के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा ना और एडिटिंग की तरफ लेके जाएंगे, या हम यहाँ से पहले देख लेंगे कि हम यहाँ से इसकी वो चेंज करके देखते हैं। ऑटो के अलावा इसको हम मीडियम करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर फुल स्क्रीन करके देखते हैं। अच्छा, वो मोबाइल पे सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अच्छा, जो डॉन थीम है ना शॉपिफाई की, उसमें जो है ना बैनर ऑप्टिमाइजेशन जो है, यानी कि जो आपका बैनर होता है वो मोबाइल और स्क्रीन के हिसाब से बड़ा अच्छा रेंडर हो रहा होता है। इस थीम में उस तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें हमें मसले भी आ रहे हैं। और ना ही इसमें इन्होंने वो फिर हमें ऑप्शन दिए। मीडिया टू में करके देखते हैं, मीडिया टू में इस तरह का मीडिया टू में दो आती हैं या तो डिफरेंट होती है। हाँ, मीडिया टू में दो आएंगी ना, वरना कुछ थीम्स ऐसी हैं प्रीमियम जिसमें ना हमें वो मोबाइल भी और उसकी अलग अलग ऑप्शन दे देता है। कस्टम पेज हम जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन अगेन वो फिर ना बड़ा लंबा और बड़ा हेडेक वाला सिनेरियो है। अब हम इसको इतना करके देखते हैं, क्योंकि इमेज हमारी हाई क्वालिटी में है तो हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको करते हैं यहाँ से सेव। यहाँ से पहले इसका प्रीव्यू करेंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब देखो, अब सही आ रही है। अब इसको हम डेस्कटॉप व्यू पे करके देखते हैं। अब डेस्कटॉप व्यू पे नहीं सही आ रही। वैसे डेस्कटॉप व्यू पे भी लग तो सही रही है, यानी कि वो जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है। लेकिन हम इसकी थोड़ी सी ना हाइट अब चेंज करके देखते हैं कि डेस्कटॉप व्यू पे हमें ये थोड़ी सी हो लगा। ऑटो पे वैसे होनी तो ऑटो पे चाहिए। या आई थिंक सो ये नई थीम डाउनलोड हुई है, तो इस थीम के अंदर भी कुछ बग्स हैं। डॉन जो है ना वो सबसे पुरानी थीम है, और वो बहुत मेच्योर हो गई है, उसकी 14 अपडेट्स आ गई हैं अभी तक। स्मॉल करके देखते हैं। अच्छा, स्मॉल पे ऑटो से बढ़िया आ रही है। वरना डॉन थीम में ये सिनेरियो होता था कि आप जब ऑटो पे लेके जाते थे ना, या उसमें एक ऑप्शन होती थी अडेप्ट टू इमेज, यानी कि जो इमेज की हाइट है उस हिसाब से। अब इसमें ऑटो की तो होनी वही चाहिए, लेकिन वो ऑटो में पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। इसको तो लार्ज करके देखते हैं। हाँ, लार्ज में सही है। अब इसको मोबाइल व्यू पे करके देखते हैं कि लार्ज में कैसी लग रही है। हाँ, मोबाइल व्यू पे भी लार्ज में सही लग रही है। हमारा मकसद जो है वो अपने पूरा हो रहा है। ठीक है, इसको करेंगे सेव। ये गैप कौन सा आ रहा है, इसको देखते हैं करके। तो गैप ये लोगों के और इसके दरमियान आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं वापस अपने डेस्कटॉप व्यू पे। डेस्कटॉप व्यू पे आने के बाद हम अपना यहाँ पे एक दफ़ा मुलाहिजा करते हैं कि हमने क्या करतूत किया है। चलिए, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी लोड हो रहा है ऊपर, इस वजह से वो पूरा नहीं आया है। हाँ हाँ, नहीं, बल्कि इस वजह से पूरा नहीं आया। ये थीम अपडेट हुई है। थीम वो नहीं है अभी, पब्लिश नहीं है, तो इसको पहले हम पब्लिश करते हैं। याद आ गया मुझे। अपडेटेड कॉपी ऑफ होराइजन, इसको करते हैं। अभी पहले वाले में बहुत ज़्यादा बग्स थे। मैं सुबह तकरीबन 2 बजे का बैठा हुआ हूँ। मैं देख रहा था, मुझे और भी बहुत ज़्यादा बग्स नज़र आए। फिर मैंने अपडेट करके देखा तो जो बग्स मुझे नज़र आया था वो रिजॉल्व हो गए। लेकिन अभी भी जिस तरह आप देख सकते हो, ऑटो वाला बग जो है ना वो अभी भी आ रहा है। ये ऑटो पे वो हाइट पता नहीं किस हिसाब से ऑटो कर रहा है। वैसे होनी तो अडेप्ट इमेज चाहिए। बेसिक मकसद होता है कॉन्सेप्ट सिखाना। बाकी
तो जाहिर सी बात है शॉपिफाई स्टोर पे तकरीबन 250 प्लस थीम्स हैं। हर एक तो बंदा कस्टमाइज करके अपनी दिखा सकता है हर किसी को। तो लेकिन एक जब बंदे को बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि मैंने इस तरह की चीज़ें लेके चलनी है, तो उसके बाद जो सी मर्जी थीम आपके हाथ में आ जाए आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। कर देते हैं हाई। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे आना होगा। ये हमारा आ रहा है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इमेज जो है ना ये इसके बाद ना लगाई जाए, क्योंकि वो पिंक के साथ इसका कॉम्बिनेशन ही सही लग रहा है। मैं इसके बीच में एक और टेम्पलेट डालूंगा ताकि इमेज जो है ना वो थोड़ी सी नीचे चली जाए, और ये जो पिंक और ये मुझे ना साथ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या ख्याल है अहमद आप? डाला हाँ जी, रहेगा? वो थोड़ा सा लग रहा है। थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा पिंक और वाइट। अनप्रोफेशनल लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नाड़ी बंधे में हम्म। किया हुआ है। तो हम यहाँ पे हाँ अब जी। देखते हैं कि हम किस तरह का करेंगे, कौन सा डालें। यहाँ पे हम डाल देते हैं आइकन विद टेक्स्ट। ये देखते हैं जी, ये हमारे पास ये क्या चीज़ है, आइकन विद टेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी। ठीक हो गया, यहाँ पे इसको हम इसके दरमियान में करते हैं। लुक्स मच बेटर नाउ। बल्कि ये अच्छा है यार, इसको हम ले देते हैं इसके लिए। इसको इसी तरह आइडियाज आते हैं, जब आप करके देखते हो ना तो फिर आपको आइडिया आते हैं। ये आ गई ऊपर वाली मार्जिन। हाँ, इसको ले लेते हैं इधर। उधर कुछ और डालेंगे, आप पहले इसको कस्टमाइज कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी रहने देंगे। मोबाइल पे वर्टिकल हो जाएगा, मोबाइल पे हॉरिजॉन्टल होगा तो वो बड़ा तंग तंग होगा। ठीक है, बट फुल हाइट इसकी देखते हैं फुल स्क्रीन में क्या होगी। अच्छा, इसकी हम आपको ही रखेंगे स्मॉल पे, से बड़ी हो गई थी। हाँ, ये ग्लिच है बेस थी, इसका मैं फीडबैक मारता हूँ बेस के बाद मेल करता हूँ। अपीयरेंस ठीक हो गया, कॉर्नर रेडियस वाइट है हमारा तो शो भी नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी इसकी एडिटिंग पे। ये आइकन आ गया हमारे पास पहला आइकन, आइकन आ रहा है यहाँ पे। आइकन बिल्ट इन है, कौन कौन से एप्पल बनाना है, रोबोट बनाना है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पे ना हम अपने हिसाब से अपने स्टोर के हिसाब से ना एट्रीब्यूट सेट करेंगे सारे ना, यानी कि जो हमारा एट्रीब्यूट होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे वो आइकन लगा देंगे। यहाँ पे ये लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसका ये टेक्स्ट आई थिंक सो नहीं होगा, नहीं होगा, देखिए नहीं होगा। यहाँ पे कर देते हैं हैस हैसल फ्री रिटर्न। ठीक हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं कि जी इजी रिटर्न एंड रिफंड। हमने किसी तरह ना वो कस्टमर ट्रस्ट गेन करना होता है। इजी रिटर्न एंड रिफंड प्रोसीजर, ठीक हो गया। आगे अब हमारा हैंडमेड कुछ भी नहीं है, तो अब हम आ जाएंगे जी इसकी कस्टमाइजेशन पे।
यहाँ पे हम कौन सा लगाते हैं अब, यहाँ पे हम लगा देते हैं एरो बॉटल बॉक्स चैट बबल लगा देते हैं जी। यहाँ पे हम अपना आइकन भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जब आपको करके दिखा रहा हूँ, अपना आइकन बनाऊंगा तो वो फिर काम लंबा हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम 24/7 24/7 सपोर्ट। इसका ये टेक्स्ट खत्म कर देते हैं, ये जो दिल में कर रहा है ये हम लिख दें कुछ थोड़ा बहुत लिख ही देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं are always available for your assistance। We are always available for your assistance, ये लिख देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पे। तीसरा हम कौन सा लेगा, तीसरा हम अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मैप पेपर स्टेप। ये यहाँ पे चेक लिखा हुआ आ रहा था, हाँ चेक बॉक्स लगा देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 100% क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे लिख देते हैं we check every piece of our products before dispatching। ठीक हो गया। यानी कि मैं जो अपना ये जो स्टोर हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, मेरे दिमाग में वो उसके हिसाब से कंटेंट आ रहा है कि जी है सेल्फ रिटर्न है, इजी रिटर्न है, रिफंड प्रोसीजर है, 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, 100% क्वालिटी एश्योरेंस है। हम हर डिस्पैचिंग से पहले अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो चेक करते हैं। इसको कर दिया सेव। अब आ जाते हैं नीचे वापस जहाँ से हम चले थे। अच्छा, वैसे मुझे चीज़ अच्छी लगी थी, मैंने इसलिए पहले डाल दिया। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस पे हम थे। यहाँ पे हम क्या डालें जी, यहाँ पे अब हम देखते हैं हम क्या डालें। यहाँ पे हम ये स्टोरी टेलिंग में से देखते हैं कुछ डाल दें। एडिटोरियल में क्या है, अच्छा जी ठीक हो गया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं, अभी ऊपर इंफॉर्मेशन डाली है। स्लाइड शो वीडियो भी नहीं, यहाँ पे ये डाल देते हैं। अच्छा, एडिटोरियल में क्या हमारे पास और एडिटोरियल में डालना है, यहाँ पे डाल देते हैं इमेज विद टेक्स्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे हम डाल देते हैं इमेज विद टेक्स्ट। अब इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम अपनी कोई प्रोडक्ट डाल देंगे। कोई हमारी जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट है ना,
यहाँ पे हम अपना ये फ्लोटिंग होंडा डाल रहे हैं। यहाँ भी ये वाली इसकी इमेज डाल देते हैं। ठीक है, बटन पे भी अब लिंक लगाना है हमने। ऑल प्रोडक्ट्स का नहीं लगाना, प्रोडक्ट्स में आके हम फ्लोटिंग होंडा का लगा देते। अब वो पिक्चर का लिंक डाला है जो पहले डाला है, बटन का लिंक अब डाला है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और सिग्नेचर प्रोडक्ट मेड विद केयर एंड अनकंडीशनली लव्ड बाय आवर कस्टमर विद दिस सिग्नेचर द एक्सेलर एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये जो है ना, ये आप अपने हिसाब से जो है ना वो सिनेरियो कर सकते हो। आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं इस टाइम इसी तरह नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं बस एक आप लोगों को जनरल आइडिया दे रहा हूँ, तो अभी मैं मज़ीद इसको इसकी उस पर नहीं जाऊँगा। अभी वैसे हम इसकी और कस्टमाइजेशन देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। इसको वर्टिकल करके देखते हैं। नहीं, वो वर्टिकल डेस्कटॉप पे नहीं सही लगेगा, तो हम इसको ना हॉरिजॉन्टली कर देंगे। मोबाइल पे वो खुद ही वर्टिकल हो गया, ठीक है। बाकी अलाइनमेंट सेंटर में करके देखें। ठीक है, ये टॉप हो गई पोजीशन, ये बॉटम हो गई। ये सेंटर में करके देखते हैं, इसको टॉप कर देते हैं। ये टॉप हो गई। ये भी ग्लिच है, ये देखो। दोबारा थीम, नई थीम का शॉपिफाई का ग्लिच है, ये हमारा ग्लिच नहीं, शॉपिफाई का ग्लिच है। अब ये देखो, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, वो अलाइनमेंट नहीं चेंज कर रहा है, अलाइनमेंट उसकी लेफ्ट ही रह रही है। स्पेस पे क्लिक करके देखते हैं, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लेफ्ट है फिर भी उधर ही है, बस वो पोजीशन चेंज कर रहा है। बाकी गैप देखते हैं, गैप से क्या बनता है क्या नहीं बनता। अच्छा, इमेज और उसके दरमियान गैप पड़ेगा, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा रखते हैं। हाँ, ठीक हो गया। वेट इसकी फुल हाइट इसकी स्मॉल करके देखते हैं। स्मॉल पे भी इतनी है, मीडियम करके देख लेते हैं। ये देखो, ये दोबारा ग्लिच आ गया इसमें, फुल स्क्रीन का फुल स्क्रीन पे हो गया। उसकी और कॉपी करने देते हैं आइटम। कलर स्कीम से या कॉर्नर रेडियस इसके थोड़े से करूँगा मैं। अच्छा, पिक्चर का कॉर्नर रेडियस नहीं हो रहा, वो टेम्पलेट का कॉर्नर रेडियस हो रहा है। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे ये थीम बहुत अच्छा है लेकिन थीम में ग्लिच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप इस पर डिज़ाइन करो ना, तो फिलहाल रुक जाओ इसकी कुछ अपडेट्स तक। वरना जो फिनिशिंग मैं लाना चाह रहा हूँ ना, वो फिनिशिंग अभी नहीं आ रही जिस तरह की डॉन में आती है। तो अच्छा थीम देख के हमने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, अभी फिनिशिंग नहीं है, तो स्टोर हमारा अच्छा डिज़ाइन हो रहा है। यानी कि रूम है इसमें, इस थीम में। अगर इन फ्यूचर ये कुछ करते हैं बेहतरी अपनी इस थीम को, जिसकी भी पब्लिशर की थीम है वो इसको बेहतर करता है, अगर पेड ना कर दे, लेकिन अगर बेहतर करता है फ्री में, तो ये बहुत बेहतरीन किस्म का थीम है। डाउन से बहुत ऊपर है ये थीम, डाउन थीम से ना। अब हम और इसमें एक चीज़ डालेंगे, देखते हैं अब हमें क्या डालना चाहिए इधर अपनी पेज लेंथ को बढ़ाने के लिए। कलेक्शन टाइटल्स, कलेक्शन में डाल कलेक्शन, एडिटोरियल कलेक्शन, ये ग्रेड डालेगी। ये क्लाउजल है, ये ग्रेड है, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद अगर हम देखें नीचे एडिटोरियल्स में आ जाएं, अगर इमेज अभी डली हुई है तो इमेज के नीचे दोबारा हम नहीं डालेंगे, कुछ और डालेंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये FAQs डाल देते हैं, frequently asked questions। ठीक है, अब ये आ गया जी, व्हाट इज माय रिटर्न पॉलिसी, आर एनी परचेज फाइनल से, विल आई गेट माय ऑर्डर, वेयर आर योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, हाउ डज शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, अब इसको जो है ना हम अपने हिसाब से फ्री कर, अपने हिसाब से इसको ना बजट कर सकते हैं। शिपिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर लोकेशन एंड द आइटम इज ऑर्डर। हम यहाँ पे अपने हिसाब से लिखते हैं कि जी फ्री है,
मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना लिख सकते हैं अगर हमने इसका आंसर करना है। वैसे इसको हम चेंज भी कर, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे मैं अपना ये होल्ड कर रहा हूँ माउस, ऐड ब्लॉक करके हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो ये डली हुई हैं ये दोबारा यानी कि जैसी चीज़ें भी डाल सकते हैं, या इनको एडिट करके नहीं डिलीट करके इतने ज़्यादा एफ यूज़ नहीं होते। इसकी तो मैं हेडिंग भी चेंज कर, वैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ये डालने चाहिए अपने स्टोर में, एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। व्हाट इज़ माय रिटर्न पॉलिसी, इसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या है। रिटर्न पॉलिसी को अगर हम ओपन करें, आवर कॉल इज एवरी कस्टमर टू बी टोटली सर्टिफाइड, बेहतरीन लिखा हुआ है, रिटर्न पॉलिसी की वो लिखी हुई है। इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास इन्होंने क्या पेबल टैक्स लिखा हुआ है। वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट रिटर्न ऑन सर्टेन आइटम, दीज विल बी केयरफुली मार्क्ड बिफोर परचेज। ये एक ऐसी लाइन है इस टाइम जो कि कस्टमर को ना, हमारे हमारे पाकिस्तानी कस्टमर को, अंग्रेज कस्टमर इस चीज़ को, इस बात को समझते हैं कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो वाकई ही रिटर्न नहीं होती, वो टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं ये क्या है, ये तो फ्रॉड कर रहा है। तो अगर हम पाकिस्तानी मार्केट में कर रहे हैं तो मैं इसको हाइड कर दूँगा, सीधी बात। ठीक है, इसके हाउ विल गेट माई ऑर्डर, हाउ विल आई गेट माई ऑर्डर, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। We will quickly receive your order as soon as possible. Once your order is shipped, it will receive your email and further information delivery time will depending upon your location. मैं मशवरा दूंगा कि मैं इस टेक्स्ट को जो है ना एडिट कर दूंगा। You will receive an email with further information. Delivery time यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा and your product will be shipped at your doorstep within three 3 to 5 बिजनेस डेज। ठीक है, आप इस हिसाब से ना अपने हिसाब से चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, और किसी भी तरह करके ना आप जो है इसको एडिट कर सकते हो अपने, ये क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला जो आपका टेम्पलेट है ना, आप इसको कर सकते हो एडिट। अब यहाँ पे मैं जो सोच रहा हूँ ना, एक और डाल देते हैं कि हमने क्या क्या और इसमें कुछ डालने वाला रह गया। अगर वीडियो हम कोई डालें, वीडियो भी मेरे पास फिलहाल कोई है नहीं। वीडियो बेसिकली प्राइवेट लेवल में ज़्यादा काम करती है, वाइट लेवलिंग में आपको वीडियो स्टॉक उठानी पड़ती है, स्टॉक वीडियो कभी आपकी प्रोडक्ट से मैच भी नहीं कर रही होती, इसलिए आप ना भी डालें तो वही हिसाब है, अगर डाल भी लें तब भी वही हिसाब है। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि जब वाइट लेवल कर रहे हो ना आप, तो वीडियो शीडियो इस तरह कुछ ना डालो। अगर वीडियो डाली है फिर आपको प्रोडक्ट मंगवा के उसकी कोई वीडियो शूट करनी पड़ेगी, या नेट पे बहुत ज़्यादा सर्फिंग करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो को फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक आधा और कोई टेम्पलेट डालेंगे, उसके बाद हम उसको कंक्लूड कर देंगे। अच्छा, ये जो ये वाला है ना कलेक्शन लिस्ट बेंटो, मैं ये डालने लगा हूँ, लेकिन इसके ऊपर ना फिर हमें जो पिक्चर्स है ना वो हमें अलग अलग डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें हर पिक्चर जो है वो अलग अलग रेजोल्यूशन की है। लेकिन मैं आपको जनरली डाल के बता देता हूँ कि मैं इसको डालूंगा किस तरह। मैं इसको हाल ही कलेक्शन लिस्ट में रहने दूंगा, मैं इसके ऊपर ना एक आप कह लो कि इसकी मैं हेडिंग चेंज करूंगा, होंगे कलेक्शन ही, ठीक है, लेकिन इसके हम बैनर डिफरेंट लगाएंगे। ठीक है, बल्कि बैनर भी मैं आपको ना फ्री क्लिक से करके इसको मैं शो बाय कलेक्शन जो है ना, इसको मैं कलेक्शन को चेंज करके लिख दूंगा कंसर्न्स, शो बाय कंसर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें कलेक्शन कार्ड्स पे, यहाँ पे हम कलेक्शन 1 2 3 4 हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, राइटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं,
स्मार्ट वॉचेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रिमर सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये कैसे हो गया, ये तो हमारे पास उसी तरह नहीं जाएगा कि सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा नहीं ठीक है, न्यू ड्राइवर्स भी सिलेक्ट करेंगे, टी डब्ल्यू एच एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, रोमन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इस तरह आ गया होगा, किड्स राइटिंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्ट्रीमर्स, और ये हमारे पास इस तरह आ गया है। ठीक है, कलेक्शन टाइटल जो है ना, इनको हम कर देंगे हाइड, जो मैंने इसकी कस्टमाइजेशन सोची है। जो टाइटल हाइड की है, ये इमेजेस भी हाइड हो गए। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये सेव हो गया, लॉगिन पूरी हो जाती है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि अगर हमारे पास कोई ग्लिच है तो वो रिजॉल्व हो जाए। अच्छा ठीक हो गया, वो भी रिजॉल्व हो गया। अभी टाइटल हाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या, हाँ टाइटल हाइड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं इसे स्पेसिफिक कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफिक कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद ब्लो इमेज पे देख लेते हैं, ब्लो इमेज पे ठीक हो गया। अच्छा इस पे हम ना इमेजेस नहीं लगा सकते, वरना मुझे हाँ अच्छा ये आ गया इमेजेस वाला टैब हमारे पास, इमेजेस इसमें भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, शॉप बैक कंसर्न में फिलहाल हम करेंगे ये कि हम ना कंसर्न देखो हमारी पिक्चर से वाजिया हो रहा है कि राइटिंग चाहिए, टैबलेट चाहिए, हेयर ट्रिमर चाहिए, लेडीज प्रोडक्ट चाहिए, या हमारे पास ईयरबड्स चाहिए। ठीक है, कंसर्न क्या है हमारा, वो हमारे पास यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पे हम, मैंने आपको बताया था हमारे पास इमेजेस रिपीट इसलिए हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे हमने जब कलेक्शंस क्रिएट किए थे अपने शॉपिफाई एडमिन पैनल में जाके, कलेक्शन जब मैंने क्रिएट की थी तो हमने वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट वो इमेजेस नहीं लगाई थी। इस वजह से हमें हमारी जो लिस्टिंग की वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट है ना उस पे शो हो रहा है, वही इमेज शो हो रही है जो कि हमारी कलेक्शन में वेरी फर्स्ट नंबर पे थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सिनेरियो क्या है। ठीक हो गया, अब इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये रिफ्रेश हो गया हमारे पास अब। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, फीडबैक दो जरा रफली सोच के कि हमने अभी इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग कोई नहीं की, ये किस तरह का बना स्टोर। ठीक हो गया अहमद, दो कोई फीडबैक जरा, इसमें कोई चेंजिंग आप समझते हो अभी करनी चाहिए हमें। मोबाइल व्यू पे करके देख लेते, बल्कि हाँ जी, मोबाइल अच्छा लग रहा है। मोबाइल व्यू पे हम यहीं से करते हैं इसको ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसको मोबाइल पे कर लेते हैं। मोबाइल में भी बेहतरीन लग रहा है। ये देखो, ये कितना एक ट्रस्ट क्रिएटिंग फैक्टर हमने डाल दिया बीच में। तो कस्टमर जो आएगा वो ये पढ़ेगा। और अगर हमने ना एक चीज हाँ याद जी। याद रखनी है कि जब भी बिजनेस कर रहे हैं ना, आप ईमानदारी के साथ जब तक नहीं करोगे ना वो नहीं चलेगा। अगर आपने ये कमिटमेंट्स डालनी हम्म। है ना, फिर कोशिश करना है कि इन पर पूरा उतरो, तो फिर देखना बिजनेस चल भी जाएगा। तो ये मोबाइल पे भी हमारी सारी चीज़ें परफेक्टली बैठी हुई हैं इस टाइम। ठीक है, यस। अभी इसमें हम्म। थोड़ी सी वो जो मैंने आपको बताया ना थीम सेटिंग में जाके जो चीज़ें करनी है, वो एक दफ़ा जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हेडर फुटर भी सारा सेट कर लेंगे ना, वो देन उसके बाद फिर जो है ना हम यहाँ पे सेटिंग में आके थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे हर एक चीज़ के साथ। हर एक चीज़ के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, उससे फिर जो है ना होगा तो कुछ नहीं, डिज़ाइन सारा यही रहेगा, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना नीटनेस आ जाती है स्टोर में। बड़ी माइनर माइनर सी चीज़ें होती हैं जो कि आपके स्टोर को थोड़ा और नीट कर देती है। मे बी वो एक हम डिज़ाइनर की आंख से देखें तो हमें नज़र आए, लेकिन वो हमें हमारे स्टोर के अंदर नीटनेस लाती हैं वो चीज़ें। बाकी
अभी मैंने 2 टूल और मुझे आज ही पता चले हैं, ठीक है। जो काम पहले मैं मैनुअली करता था वो उन टूल्स के थ्रू एक जब वर्क फ्लो बनाएंगे ना तो वो इजी हो जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द स्टोर डिजाइनिंग ना मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से टूल्स हैं। बेसिकली वो टूल्स हैं इमेज कंप्रेशन के। अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं ये रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मेरा इंटरनेट जो है ना वो 200 MB पर सेकंड वाला है, यानी कि अच्छी खासी स्पीड है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में ना, इमेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। उसके बाद एक चीज़ हमारी ये आ जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। CRO ऑप्टिमाइजेशन, जो मैं पहले दिन से रो रहा हूँ ना, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि CRO बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने हमारे स्टोर की मेंटेनेंस में और हमारे स्टोर के वो कस्टमर रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने में और कस्टमर को पोटेंशियल कस्टमर में तब्दील करने के लिए। अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ पे एक रीडिंग है ना वो हमारे पास बड़ी पुअर आ रही है। अब मैंने जब इसको स्टडी किया ना तो मुझे पता चला कि जो हमारा कंटेंट है ना वो हाई क्वालिटी यूज़ हुआ हुआ, गलती कोई नहीं है स्टोर में, लेकिन कंटेंट जो है वो बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स यूज़ हुई हैं जिस वजह से वो लोड में टाइम लग गया। अब मैं इस चीज़ को किस तरह ओवरकम करता था। मैं जो इमेजेस या जो भी बैनर्स होते थे ना लिस्टिंग के, मैं उनको पहले करता था कंप्रेस करता था, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, मोबाइल पे सही आ रही होती थी तो डेस्कटॉप पे क्वालिटी ख़राब होती थी। लेकिन अब मैंने कुछ इस तरह के टूल्स निकाले हैं जिनमें आप अपनी इमेज डालोगे ना, लिस्टिंग करने से पहले और बैनर अपलोड करने से पहले उस टूल से एक दफ़ा गुजार लेना। वो टूल करते ही है आपकी जो साइज़ है, इमेज साइज़ है ना, फॉर एग्जांपल 20 MB का बैनर है वो उसे कर देगा 5 MB में, लेकिन आपकी क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी नहीं खराब होगी, थोड़ी सी रिड्यूस जरूर होगी लेकिन इतनी खराब नहीं होगी कि वो पिक्सेलेट हो जाए। वो भी इंशाल्लाह ताला मैंने भी टेस्ट नहीं किए, एक दफ़ा मैं वो टेस्ट करूंगा देन मैं वो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक हो गया। आज के ठीक है। आज का लेक्चर अभी इतना ही है। तो आपका कोई क्वेश्चन या आपके जहन में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं। ओके। ओके है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर से रिलेटेड हो तो वो भी आप जी। पूछ सकते हो, टेक्स्ट करके भी मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। जी ठीक ठीक है। चलो ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ताला अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास ठीक है है ना जी। वो मंडे ओके। को होगी, कल नहीं होगी। जी। ठीक है, मंडे को ठीक है। 6:30 बजे यही टाइमिंग है क्लास की। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।